ठीक है, वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल नंबर 111 में। ठीक है, अब 111 में क्या कहता है राष्ट्रपति वीटो पावर। पहले बात वीटो पावर के बारे में बात कर लें। राष्ट्रपति भारत के संदर्भ में पूरा वीटो पावर, तो वीटो पावर, ठीक है, जरा पूरा देखें। ठीक है, वीटो शक्ति भारत को छोड़ देना, पूरा देखें। पहली शक्ति होती है विशेषित वीटो, विशेषित वीटो पावर, विशेषित निषेधाधिकार। दूसरा कहते हैं अत्यंतिक वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। एक होता है पॉकेट वीटो, इस शक्ति का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और किया है आर वेंकट, इसका प्रयोग आर वेंकट रमण ने किया, शंकर दयाल शर्मा ने किया और कलाम साहब ने किया, यानी जल सिंह। ठीक है, वीटो पावर समाप्त है। ठीक है, इधर जरा आप समझ लीजिए। कोई दिक्कत या नहीं? बताएं जरा, इनके बारे में बताएं थोड़ा, इधर इनके बारे में। ठीक है, इधर समझिए पहले, अब रुक जाइए एक मिनट, सब लोग विधिवत समझ लीजिए। ठीक है, विशेषित वीटो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, कहां पर है? यूएसए। ठीक है, विशेषित वीटो जो है, क्वालिफाइड वीटो पावर जो है, ठीक है, वो भारत में नहीं है, अमेरिका में। ठीक है, समझिए इधर हमारी बात। अब थोड़ा ये बेटा इधर विशेषित वीटो पावर जो है हमारे देश में नहीं है, तो कहाँ है? अमेरिका में। हमारे देश में केवल राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर मिली है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति को केवल 3 प्रकार की वीटो पावर मिली है। पहली वीटो पावर क्या है? अत्यंतिक वीटो। ठीक है, 1 2 3, समझिए इधर, ये समझ लीजिए ना, सब समझ लेंगे। और ये इतना आसान भी नहीं है। कोई आज तक तुम्हें क्लियर नहीं करेगा, कोई क्लियर नहीं करेगा। नाम लिखाएगा, नकल करके नाम लिखा देगा, उसके बाद इधर से उधर, अगर कोई क्लियर कर दे, डिफाइन ही नहीं करता है। समझिए, अत्यंतिक वीटो पावर क्या है? अत्यंतिक वीटो पावर क्या है? अत्यंतिक वीटो पावर में ऐसा होता है, जैसे कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ज्यादा समय तक पड़ा रहा, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा होता किस संदर्भ में है? ऐसा होता है ज्यादातर गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में। किसके संदर्भ में होता है? गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में। देखिए, विधेयक सरकारी वह होता है जिसे मंत्री पेश करता है, गैर सरकारी विधेयक वो होता है जिसे, ठीक है, सदस्य पेश करता है। जैसे अभी मान लो कोई एक केस दहेज प्रथा पर, ठीक है, या भ्रष्टाचार पर कोई एक केस, दहेज प्रथा पर कोई केस, ठीक है, एक बिल लेकर के आ जाए, राहुल गांधी तो है ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी आ जाए। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी आए, बिल बहुत अच्छा था, सत्ता पक्ष विपक्ष ने सबने पास कर दिया। ठीक है, सबने पास कर दिया। ठीक है, समय क्या चल रहा है? 2023, मान लो 2024 चुनाव से पहले
ठीक है, अधीर रंजन चौधरी ने क्या किया, बिल लेकर के आए, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने मिलकर के पास कर दिया। नाम किसका चल रहा, अरे अधीर रंजन चौधरी बहुत अच्छा बिल लेकर के आए, ठीक है, बहुत अच्छा बिल लेकर के आए, सत्ता पक्ष ने भी पास कर दिया और विपक्ष ने भी पास कर दिया, ठीक है। अब बिल किसके पास पहुंचा, द्रौपदी मुर्मू के पास में, ठीक है। मोदी ने कहा रुक जाओ, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू मान लो, कल्पना करो रुक गई। चुनाव हुआ 24 में, फिर बैक आ गए, कौन आया, नरेंद्र मोदी, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, फिर बैक वापस आए, अरे कहा ऐसा करो ना, उसे अत्यंतिक वेटो का प्रयोग करो, समाप्त कर दो, वो बिल क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, वो बिल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये इस वीटो पावर को क्या कहेंगे, अत्यंतिक वीटो। इसका प्रयोग किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आर वेंकटेरमन ने, ठीक है। अब देखो इधर निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया आर वेंकटेरमन ने, शंकर दयाल शर्मा ने और कलाम साहब ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई विधेयक पास किया लोकसभा ने, इधर लोकसभा ने, राज्यसभा ने, और यह बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, जाओ ना इसे फिर से पास करो, ठीक है। पर ये याद रहे, राष्ट्रपति धन विधेयक को और संविधान संशोधन को वापस नहीं करेंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक को, इधर धन विधेयक को और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति वापस नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अन्य बिल है राष्ट्रपति ने वापस किया, अगर उसको फिर से सदन ने पास कर दिया तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना, ऐसी वीटो को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अगली वीटो है, ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया पॉकेट वीटो। बिल क्या कर दिया, पॉकेट में रख दिया। पॉकेट वीटो में केवल ये कहा गया राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, शीघ्र निर्णय लेंगे, ठीक है। शीघ्र को डिफाइन नहीं किया गया, जबकि यही वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में है, वहां सीधे दिया है कि राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर निर्णय लेंगे। और हमारे यहाँ केवल इतना ही कहा गया है, राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेंगे, अर्थात शीघ्र शब्द डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, शीघ्र शब्द डिफाइन नहीं किया, ठीक है। शीघ्र का मतलब 1-2 दिन, 1 साल, 2 साल, ऐसा कुछ भी डिफाइन, ठीक है। वीटो पावर हो गया, नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से। किसके लिए यूज किया था, ज्ञानी जैल सिंह। उसमें ये था कि जैसे कोई तुम्हारा लेटर आया, आज तुम्हारी शादी हो गई, तुमने अपनी पत्नी के लेटर लिखा, ठीक है, और डाकिया ने क्या किया, अरे बताओ देखें क्या लिखा है, समझ गए। या तुमने अपने पापा के लिए कुछ भी लिखा, ठीक है, वो जान गया, वो तुम्हारे भाइयों को बताता जाकर के, अरे नहीं इसने ये लिखा था, हमारे संविधान में इसका जो है, संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, इससे वीटो पावर राष्ट्रपति को नहीं दी, ठीक है। विशेषित वीटो से अलग रखा 3 प्रकार की वीटो, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति में 4 वीटो। ये बस शीघ्र निर्णय लेंगे, ज्ञानी जैल सिंह, मतलब राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेगा। आगे पढ़ाएं, ठीक है, देखिए बिटा रहे थे, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति,
राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। क्षमा शक्ति राष्ट्रपति माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर इधर देखिए, क्षमा शक्ति का उल्लेख आर्टिकल नंबर इसमें है 72। क्षमा की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें है 72 में, ठीक है। क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति, देखिए क्या कर सकता है इसके तहत बता। सजा कम कर सकता है, सजा कम कर सकता है। और क्या कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, प्रकृति बदल सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है, ठीक है। सजा कम कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है। और क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, माफ कर सकता है, जाओ बड़ी किया जाता है, माफ कर सकता है, ये सब कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। सैनिक को भी माफ कर सकता है, ठीक है। इधर जैसे आप समझो, जैसे किसी को सजा हुई फांसी की सजा, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया, चलो ठीक है तुम्हें माफ किया जाता है, ठीक है। मर्सी के लिए आप अपील की आपने, राष्ट्रपति ने क्या किया, आपको माफ किया जाता है, ठीक है। कुछ समय के लिए टाल सकता है, जैसे कोई महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसे सजा हुई फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है जब इसके बच्चे का जन्म हो जाए तब फांसी दी जाए, ठीक है। जब इसके बच्चे का जन्म हो जाए तब फांसी दी जाए। या महिला फिर पहुंच गई, नहीं हमारा बच्चा छोटा है, अभी उसको माँ का सहारा है, सी चाहिए, ठीक है, चलो 5 साल तक इसकी फांसी टाल दी जाए, ठीक है। ऐसा निर्णय कौन ले सकता है, भारत का राष्ट्रपति ले सकता है। इधर प्रकृति बदली जा सकती है, प्रकृति बदली जा सकती है, जैसे तुम्हें फांसी दी गई और वो कहते कि नहीं आपको आजीवन कारावास मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो 20 वर्ष की सजा हुई, चलो तुम्हारी सजा 5 वर्ष की है, ठीक है। ये सब पावर किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। ये सब पावर किसके पास में है, भारत के राष्ट्रपति। हाँ बड़े हो ना, क्या करें, देखिए आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बोले बिल्कुल खड़े होकर के लगे कि हाँ कभी भविष्य में आप कहीं दूसरी जगह जाए तो आपको लगना चाहिए कि हाँ हमें कोई डर भाव नहीं है, बोलने में कोई डर नहीं। हाँ राष्ट्रपति ने ऐसा किया, कभी किसी को माफ किया, बहुत से लोगों को माफ किया, ठीक है, बहुत से लोगों को माफ किया। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, नहीं उनको बोलने दो ना, क्या हाँ इनके वकील है क्या आप? अच्छा इनका कहना है, इनका कहना है जैसे इनके अंदर विचार आ रहा होगा वो कि जैसे फांसी की सजा दी गई और उसने क्या किया, जो है लीवर बोला जाता है ना, लीवर उसने दबाया, 3 बार दबाया, वो लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, यही तो सोच रहे हो, 3 बार उसने लीवर दबाया। देखे इधर जैसे मान लो लीवर क्या होता है, एक वो होता है, ठीक है, जैसे आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये प्लेस खड़े हैं, ठीक है, गाले में फंदा डाला गया, ठीक है, टाइट कर दिया गया, सब कुछ हो गया, और जहाँ पर खड़े हैं आप ना, वो जमीन हट जाती है, हट जाने से आप नीचे गिरेंगे जा करके, और गला जैसे कसता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपने कहा 3 बार दबाया गया और फिर उसके बाद माफ कर दिया गया है। अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया, इस समय इसके प्राण छीन लिए जाएं, उस समय आपके प्राण छीन लिए जाएंगे, ठीक है। वो भी जेलर, वहां मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, जो भी वहां जज होगा ना,
वो उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुबह 5:30 पे इनके प्राण छीने जाएं, तो ये पता है ये समय ये कम भी नहीं हो सकता, न तो आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति ने दया तुम्हें दे दी, अगर नहीं दी है ना तो डेट फिक्स हो चुकी है, तो तुम्हें सजा उसी समय मिलेगी। पनिशमेंट वो जो ड्यूरेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। और वो लीवर तुमने कहा एक बार दबा, 2 बार, 3 बार नहीं, 10 बार दबाओ ना। 10 बार नहीं दबा तो दूसरा रास्ता है, वो 50 बार ट्रायल किया जाता है कि हाँ काम कर रहा है, बुलाया जाएगा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, चेक किया जाता है। ठीक है, रस्सी मजबूत है कि नहीं है, हर चीज देख ली जाती है। अब ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वो गांव वाले या घर वाले कभी कहने लगते हैं ना वो 3 बार लीवर दबाया नहीं दबा और तुम बच गए, ऐसे भ्रम में मत रहना। हमारे यहाँ ऐसा केस हुआ था, नहीं ये कह रहे हमारे घर में माफ कर दिया गया, वो ऐसी सब कहानियां होंगी 50 साल पुरानी तुम्हारे घर की, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें कहा गया तुम्हारे प्राण छीने जाएंगे तो तुम्हारे प्राण छीने जाएंगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अरे अपराधी हो ना, माफ करना राष्ट्रपति के काम है। ठीक है, यहाँ मर्जी अर्जी बिल्कुल नहीं है, वो टाइम बिल्कुल वही होगा। ये गलत फहमी मत रहो। हाँ क्या पूछ रहे हैं? देखिए तुम्हारे विधायक सांसद महोदय उस समय सो रहे होंगे। ठीक है, उस समय सो रहे होंगे। रात जो भी फांसी दी जाती ज्यादातर समय सुबह का होता है। ठीक है, जैसे शाम का हुआ तुम जग गए, अरे चलो देखेंगे चल करके कैसे क्या हो रहा है, वो अरेस्ट हो रहा है, भीड़ लगेगी। सुबह व्यक्ति ज्यादातर सोता है, सुबह सुबह फांसी दे दी जाती है। आज जब उन्होंने कहा गर्दन वो चेहरा ढक देते हैं, सब कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अरे ऐसा इसलिए किया जाता है जैसे नहीं किसी को फांसी दी गई। ठीक है, प्राण निकलना एक आसान प्रक्रिया थोड़ी नहीं। ठीक है, वो बॉडी शरीर को कष्ट होता है, कष्ट होता है, किसी को देखेगा दया भाव आएगा, कोई डर जाएगा, तुम सामने खड़े उसके प्राण निकल रहे तुम्हें डर लगा। ठीक है, इसलिए उसे ढक दिया जाता है बस। क्या हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है, तुम्हें लिया इधर, तुम्हें लिया इधर, तुमने अपराध किया, तुम्हें हम ले गए वो ठीक है शेर के सामने फेंक दिया, आज का तुम्हारा शिकार हो गया। ऐसे हमारे देश में प्रावधान नहीं है। तो जल्लाद भी कुछ कहता है काम। हाँ वो सब यही रहता है भैया, ऐसा है। अब तुम जा रहे हो, अगली बार कभी जन्म तुम्हारा हो तो अच्छे करे काम करना, ऐसा फिर से अवसर ना मिले। हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं आप अच्छे। ठीक है, आप अच्छा इनका कहना है कलम क्यों तोड़ दी जाती है, पेन तोड़ दिया जाता है इधर। अरे उससे अच्छा कार्य हुआ क्या? आज ये जज तो क्या कहता है, हम तो चाहते हैं हमें हमारे देश में क्या है अमन शांति रहे, सब कोई लड़ेगा, हमारे न्याय जो है अन्याय हो ही ना, सब अच्छे रहें। और ये कलम आज बड़ा कष्टदायी है, इसने क्या फांसी की सजा सुनी। ठीक है, छोड़ दिया जाता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम ही अभी कोई काम करके आप उसी कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, उसकी आय का स्रोत वही नौकरी हो, तो तुम्हें भी कष्ट लगेगा ना। आज मैंने निर्णय गलत कर दिया, लगेगा कि नहीं लगेगा? बस सर इससे तो जज को ही मार दिया जाए, दोबारा सुनाएगा नहीं किसी को। क्या जज मार दिया जाए? जज अगर मार दिया जाएगा ना, इधर इनका कहना है जज मार दिया जाएगा, तो ये सब बेकार की बात है। जज अगर मार देंगे तो न्याय व्यवस्था तो कायम रखनी है आपको। देखिए सैनिकों को भी राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा किया जा सकता है, क्षमा किया जाता है। देखिए परामर्श की शक्ति, परामर्श की शक्ति आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वह उस परामर्श को माने या न माने, वह उस परामर्श को माने या न माने, या उस पर निर्भर है, या उस पर निर्भर है। आर्टिकल नंबर 103, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है। ठीक है, क्लियर? हेडिंग डाले, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर क्या है? इधर राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, वो बड़ा बढ़िया इस पर प्रश्न आते हैं इमरजेंसी पावर से, और लोग बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। ठीक है, गलत इसलिए करके आते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति पढ़ता क्या है, इधर आर्टिकल केवल 352 पढ़ता है, 356 पढ़ता है और 360 पढ़ता है, और तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में देखते हैं। ठीक है, इधर आपातकालीन जो शक्तियां हैं, जो इमरजेंसी पावर है। ठीक है, आपातकाल क्या है? आपातकाल ये है जो सामान्य स्थिति का अभाव होना। ठीक है, आपातकाल के लिए, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है, आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन है, और एक कौन है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360। अच्छा, लिख देते हैं आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। ठीक है, ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इधर पीछे का। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल चर्चा करते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? हाँ बोलो ना। युद्ध के दौरान, मतलब बाहरी देश आक्रमण करके। ठीक है, बाह्य आक्रमण हो जाए, भारत किसी पर आक्रमण करते हैं। अच्छा, भारत आक्रमण कर दे, भारत आक्रमण कौन कर दे? अभी तक हमने आक्रमण किया नहीं किसी देश पे, अब कोई हमको बार बार परेशान करे, जैसे पाकिस्तान है, इधर जैसे पाकिस्तान है, आतंकवादी भेजते ही जा रहा, मजबूरन मुझे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, उसे समझा दिया, अगर अभी भी नहीं सुधरे कुछ और करेंगे। ठीक है, अब वो डरा बैठा, ऐसा ना हो पीओके छीन लिया जाए। वो अभी अंजू गई है पीओके में ही टहल रहेगी, उसे लगा कि हम, उसने कहा पाकिस्तान बड़ा सुंदर है, वो ये भूल गई ना, वो भारत के ही भूभाग में टहल रही। ठीक है, पता नहीं कैसे इंसान है वो। जानवर, मेरी गाय अपने बछड़े को छोड़ करके नहीं जाती, और एक औरत जो है अपने बच्चे को छोड़ करके चली गई। अगर हम गाय को अपनी छोड़ देना, उसका बच्चा जब तक बंधा है, गाय नहीं जा सकती, वही उसी ग्राउंड लगाती रहती है।
ठीक है, और एक माँ बताओ 15 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, बच्चे उससे इससे बढ़िया तो सीमा हैदर निकली ना, 4 को लेकर के भाई पति को छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है, वह बच्चा माँ का माँ बहुत बड़ा, ठीक है, माँ से जगत में कुछ नहीं। भगवान तो कहते हैं मेरी सेवा मत करो, माँ की सेवा करो, ठीक है, माँ ही सब कुछ है। और माँ मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकता है, ठीक है, माँ को माता नहीं होती है, पर ये आज माँ, उसको माँ नहीं कहना चाहिए, उसे जानवर भी नहीं कहना चाहिए, सच सच में बता रहे, माँ तो कहलाने के लायक, तब भी वो सीमा इधर वो 4 को लेकर के आई है, ठीक है। अरे पबजी खेलो, चाहे फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, ठीक है, बाह्य आक्रमण, ठीक है, देखिए मजबूरियां थी, एयर स्ट्राइक, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, हम नहीं करते ऐसा, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने मना नहीं किया है, हम इतने सीधे नहीं कि तुम परेशान करते रहो, हम जवाब ना दें, ठीक है, बाह्य आक्रमण हो जाए या हम आक्रमण कर दें, और कोई कंडीशन, क्या महामारी हो जाए, देश का कानून विफल हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, अभी तुम आंतरिक अशांति कहोगे तो हम ये भी लिख दें, ठीक है, आंतरिक अशांति, ठीक है, और बताओ, अरे लिखा ना हम आक्रमण कर सकते, भारत आक्रमण कर दे, अच्छा अच्छा, अन्य देशों के युद्ध में शामिल हो जाए, जैसे यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, हमने भी अपनी नेवी सिखा, चलो ठीक है, ब्लैक सी में तुम भी डेरा डालो चल करके, एयरफोर्स से कहा चलो ना फ्रांस के पास चलो, वहीं पहुंचो चल करके, ठीक है, हम भी युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है। इन आधार पर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता, आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे आर्टिकल नंबर 352, इधर जैसे ही राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे, वैसे आर्टिकल नंबर 358 स्वतः एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 358 स्वतः एक्टिवेट हो जाता है, समझिए 358 का मतलब क्या है, आपका 19 सस्पेंड हो गया, ठीक है, 19 निलंबित हो गया, आर्टिकल नंबर 19 निलंबित हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति ने देखा स्थितियां अच्छी नहीं है, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, अगले आर्टिकल नंबर 359 और 359 पे जैसे हस्ताक्षर किया राष्ट्रपति ने, ठीक है, केवल आपको 20 और 21 मिलेगा, ठीक है, केवल आपको 20-21 मिलेगा, आपके समस्त मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ठीक है, केवल आपको 20 और 21 मिलेगा, ठीक है, 20-21 मिलेगा, अन्य सभी मूल अधिकार आपके सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, जाओ राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, ठीक है, पहली बात क्या कभी लागू हुआ है तो जाने ना, 1962 से लेकर के 1968 तक, 1971 से लेकर 1977 तक, ठीक है, और 1975 से लेकर 1977 तक, ये हुआ बाह्य आक्रमण, ये हुआ बाह्य आक्रमण, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, इधर इसे लगाया, ठीक है, राधा कृष्णन ने इसे लगाया, बीबी गिरी ने इसे लगाया, फखरुद्दीन अली, ठीक है, फखरुद्दीन, राष्ट्रपति फखरुद्दीन, डॉक्टर लिख दें, डॉक्टर राधा कृष्णन ने, ठीक है, बीबी गिरी ने, और इसे फखरुद्दीन ने, ठीक है, इधर
यह आंतरिक अशांति पर लगाया गया, ठीक है। आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया। अब बात ये आती, राष्ट्रपति ने लगाया बिना संसद की अनुमति के। राष्ट्रपति ने आज कह दिया राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, वो सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो बिना संसद की अनुमति के, ठीक है। याद देखना, बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के कितने समय तक लागू रहेगा? कितने समय तक लागू रहेगा? 30 दिन। 30 दिन तक बिना संसद की अनुमति के लागू रहेगा। अच्छा, 30 दिन के बाद कैसे समाप्त होगा? 30 दिन के बाद कैसे समाप्त होगा? समझिए इधर, जैसे राष्ट्रपति शासन, वो सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल, इधर समझो, इधर इधर वो लिखने किताब में लिखा हुआ है, आज तक लिखा हुआ, आज तक नहीं समझ पाए, तो फिर यहाँ नकल करने से क्या फायदा है? हमारा कहने का मतलब अपने अंदर कॉन्सेप्ट बैठा लो। इधर ये स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इतनी बार लगाया जा चुका है। अगर तुमसे पूछे किससे कैसे लगता है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, लागू हो गया। मान लो आज डेट कितनी, 27 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, सिग्नेचर कर दे, संसद की बिना अनुमति के, ठीक है, संसद की बिना अनुमति के 30 दिन तक लागू रहेगा। अर्थात 30, वो 27 की जगह 26 अगस्त तक लागू रहेगा, ठीक है। आज अगर लागू हुआ तो 26 अगस्त तक लागू रहेगा। अब हमारा प्रश्न है 27-26 को समाप्त कैसे होगा? 26 को समाप्त कैसे होगा? अगर तुमसे कहे कैसे समाप्त होगा, कह दो स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। संसद की बिना अनुमति के अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगा? 30 दिन, और 30 दिन के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। सुनो तो पहले, पढ़ सकता है, पहले जो समझा रहे वो पहले समझो। 30 दिन तक स्वतः, 30 दिन तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर से लागू रहेगा, ठीक है। अगर संसद अनुमति नहीं देती है इसके बीच में, तो 30 दिन के बाद स्वतः, ठीक है। अगर संसद अनुमति दे दे, ठीक है, संसद ने अनुमति दी है, संसद ने अनुमति दी, एक बार अनुमति से कितने समय तक, एक बार अनुमति से कितने समय तक लागू रहेगा? 6 माह, 6 माह तक, ठीक है। अगर संसद 6 माह करके कितने समय तक बढ़ा सकती है? शांत रहना, 3 साल तक बढ़ा सकती है। हाँ बोलो, कोई लिमिट नहीं। तुमने देखे नहीं, 62 से 68 तक 3 महीने, ठीक है, 71 से 77 तक, 75 से 77 तक, ठीक है, 6 माह तक बढ़ा सकती है, ठीक है। अगर अधिकतम समय पूछा जाए, अधिकतम, तो क्या कहेंगे? अनंत काल। अगर अधिकतम समय तुमसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या आएगा? ठीक है, अधिकतम समय जब भी तुमसे पूछा जाए तो जवाब क्या आएगा? अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता, ठीक है। इधर इंदिरा गांधी ने, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर वो आपातकाल लगाया था, ठीक है। तो जैसे ही इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978, ठीक है। और इसमें कहा, क्या कहा? बिना कैबिनेट की लिखित सूचना के, बिना कैबिनेट इसी में जोड़ा गया। कैबिनेट किसमें जोड़ा गया? 352 में। कैबिनेट शब्द क्या हो गया? संवैधानिक। बिना कैबिनेट की लिखित सूचना के राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लागू करेंगे। हुआ क्या था? इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया, उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। मंत्री परिषद से पूछा गया, भाई इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपको सूचना हुई? उन्होंने, मंत्रियों ने कहा मुझे कोई सूचना नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ज्वाइन कर दिया और ये भी कहा, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह,
कुछ भाग में भी लगाया जा सकता है और देश में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इनमें क्या बताया गया है जरा समझिए जरा। अगर सशस्त्र विद्रोह के तहत आर्टिकल नंबर 352 लागू किया गया, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया तो 19 भी सस्पेंड नहीं होगा। समझिए इधर, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति वो आपातकाल लागू किया गया है, ठीक है, तो 19 भी सस्पेंड नहीं होगा, आपके मूल अधिकार छीने नहीं जाएंगे। हमारी बात समझिए जरा फिर से थोड़ा। अगर इस आधार पर लगाया गया, इस आधार पर लगाया गया तो तुम्हें 20-21 मिलेगा और सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें इस आधार पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रपति शासन, तो तुम्हारे मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारा 19 भी बना रहेगा, तुम्हें बोलने की भी स्वतंत्रता। ठीक है, नोट कर लो। हाँ पूछो ना। पहले 19 तो पहले ही सस्पेंड है, 20-21 बचेंगे और सब सस्पेंड। नहीं, इन्हीं परिस्थिति में ऊपर वाली ये देखा जैसे कानून नहीं लागू हो रहा, जैसे हमने कहा समझ लो एक बार दो बार क्या सही है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बताएं इसी में, इसे कंप्लीट कर दें। मिटा दें। एक सब छूट गया, जरा इधर देखो, इधर मान लो ये सब समाप्त हुए होंगे, ये समाप्त कैसे हुए? संसद ने समाप्त किए नहीं, समाप्त किए नहीं होगा, कैसे कैसे समाप्त हो सकता है? इमरजेंसी लागू की गई, समाप्त कैसे होगी इमरजेंसी? इधर देखो कैसे समाप्त होगा, समझिए इधर। मान लो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद संसद ने स्वीकृति नहीं दी होगी, समाप्त हो गया होगा। अगर इसी दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ होगा तो कौन उस समय पावर में रहेगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा इसे, इसके समय को बढ़ाएगी, और जब नई लोकसभा चुन करके आएगी तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर क्या करेगी? इसका अप्रूवल देगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो संसद चल रही है, ठीक है, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है, स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, लगता है कि फिर क्या करना चाहिए? इसे समाप्त करना चाहिए। कैसे समाप्त होगा पता है? 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य प्रस्ताव लाएं, एग्री हो कि इमरजेंसी को समाप्त किया जाए, तो लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा? इस पर चर्चा होगी प्रस्ताव पर। अगर सदन पारित कर दे, इमरजेंसी हटाई जाती तो इमरजेंसी। सदन के सदस्य, जैसे सदन में इधर कितने सदस्य हैं इस समय? 545 है, तो 55 सदस्य हैं। 1/10 का मतलब 55। तो इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर देने की आवश्यकता पड़ेगी, तब फिर इमरजेंसी समाप्त हो जाती है। सदन ने अप्रूवल दिया, इमरजेंसी समाप्त।
देखिए राष्ट्रपति शासन नंबर 2 राष्ट्रपति शासन। और तो राजू क्या है क्या इसमें टाइम बताइए, इसे समाप्त किया जाए या छोड़ा जाए? समाप्त है। देखिए राष्ट्रपति शासन 356। क्या राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाएगा? क्या केंद्र में लगाया जा सकता है? राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन, केंद्र में लगाया जा सकता है। अरे देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। क्या केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बोलो ना। देखो इधर इधर तुम पढ़ो, तुम्हारा क्या नाम है? अनुज। पढ़ो अनुज। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ मंत्री लोग एक नई पार्टी बना दें, विधायक लोग, सरकार गिर जाएगी, ठीक है, चले जाएं, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। अगर ऐसा केंद्र में हो तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। बट केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता कि नहीं होता है? बताओ जल्दी से। राधा, केंद्र में सर नहीं होता, केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अच्छा राज्य में बात करें, राज्य में केंद्र का एक एजेंट होता है जिसे कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देता रहता है, किसे रिपोर्ट देता है? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय को देता रहता है, मेरे राज्य में इतने रेप के केस आए, इतने लूट के केस आए, ये सब कुछ पूरा रिपोर्ट 15 दिन में सूचना देता रहता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप राज्यपाल हैं, बड़ा मित्रता घनिष्ठ है, बोले ठीक है हम रिपोर्ट आपकी अच्छी देते रहेंगे, तो क्या राज्यपाल अगर रिपोर्ट ना करे तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा? अरे मान लो यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल रिपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, बढ़िया कहती योगी अच्छा शासन कर रहे हैं, मान लो शासन खराब कर रहे हो, ठीक है, क्या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता? राज्य में लगाया जा सकता, ठीक है, यस लगाया जा सकता, ठीक है। राज्य में एक गृह विभाग होता है, प्रत्येक राज्य में एक गृह विभाग होता है। ये विभाग केंद्र की एजेंसियां बहुत बड़ी होती है, पूरी जांच वाच पड़ताल करती रहती है, समय देती रहती है, ठीक है, कानून व्यवस्था बनी है, ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। बिना संसद की अनुमति के कितने समय तक लगा रहेगा? बिना संसद की अनुमति, या तो तुम बोलो फिर बिना देख के बोलो, तब तो बढ़िया बात है, हम बड़ाई करेंगे। और जब तुम देख के बोलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। एक बार नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, तुम खड़ी हो जाओ, अच्छा हम तुमसे इसके अगले वाला टॉपिक पूछ लो। अगर तुमने उसमें उंगली लगा ली, फिर बाद में धीरे से हमने पूछने जैसे शुरू किया, तुमने पलट लिया, पेज देख के बोल दिया। अगर तुम्हें बोलने का शौक है तो बताओ ना, आगे को पूछे थोड़ा, ठीक है। इधर तो कितने माह तक? 2 माह तक, 2 माह। अगर संसद अनुमति देती है, ठीक है, 6 माह, फिर 6 माह तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगेगा? 1, ठीक है। अगर चुनाव आयोग कहे चुनाव कराने की दशाएं अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए
आया। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में, और पंजाब में अधिकतम समय तक लगा। अधिकतम समय के लिए आर्टिकल नंबर 356 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन करके यहाँ स्थितियाँ सामान्य नहीं है तो ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कश्मीर से जाओ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वैसे चुनाव की स्थिति ना होने पर कितना है, 3, ठीक है। अब बात ये आ जाती है केवल 356 के आधार पर ही नहीं लगाया जा सकता है, 365 है, 355 है। 365 क्या कहता है? 365 कहता है जैसे केंद्र ने राज्य को आदेश दिया, निर्देश दिया कि आप ऐसा कार्य करें, राज्य कहते नहीं करेंगे, तो केंद्र की बात न मानने के आरोप में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता 365। अगर यहीं पर 355 क्या कहता है? 355 क्या कहता है? राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की। अभी वो पंजाब में कौन पकड़ा गया? वो पंजाब में एक जो है खालिस्तान की मांग कर रहा था, पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहा था। कौन था? जिसकी पत्नी कनाडा की थी, नहीं याद आ रहा, वही हाल हमारा भी है, ठीक है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, और अगर यहीं पर क्या हो, बाह्य आक्रमण की जिम्मेदारी भी राज्य की है, ठीक है। तो ये समस्त अधिकार किसके हैं? केंद्र के। राज्य का मतलब क्या? केंद्र। तो केंद्र यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन को क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, यस, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब तक लगभग वही 125-25 बार लगभग लगाया गया होगा टोटल भारत में। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 10 बार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार, ठीक है। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं। मणिपुर में लग चुका है। हाँ,